the revision, and I had started off with the revision. We have already done certain chapters. Today, I'm planning to take two chapters together from geography. That is, sorry, one from geography and one from history. That is natural vegetation and pastoralist in modern India. The very first chapter I'm going to take today is natural vegetation and wildlife. This chapter, I would request all of you to be very, very particular because this chapter has a sequel in your class 10. मतलब इसी chapter का जो है ना आगे का portion आपके class 10 में है. तो इनमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो common है. तो अच्छे से अगर आपको पता होगा तो आप वहां पर use कर सकते हो इसको. Natural vegetation and wildlife, when we talk, it is about कि in any country, सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं रिसोर्सेस. रिसोर्सेस का मतलब हो जाता है ऑल द थिंग्स विच वी कैन यूज फॉर एनी अदर पर्पस, और उनके अंदर से हमारा एक आता है फॉरेस्ट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट तो उसके साथ आपका जुड़ जाता है नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि विच इज नेचुरली ग्रोन. एंड इंडिया, इफ वी लुक, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बायो मीन्स in which life is existing, and diversity का मतलब होता है something which is different, अलग अलग, जैसे पेड़ पौधे फूल पत्ते एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स. तो ये सब कुछ मिलाकर हमारा बन जाता है बायोडाइवर्सिटी. एंड इंडिया इज 12th, मतलब कि वन ऑफ द 12 जो मेजर बायोडाइवर्सिटीज हैं उनमें हम 10th जगह पर आते हैं. इन इंडिया, ये आपके पेपर में आता है पूरा जो मैंने फर्स्ट लिखा है. दिस कम्स एज अ 3 मार्कर. तो वी हैव अराउंड 47,000 प्लांट स्पीशीज. 15,000 उनमें से फ्लावरिंग है जिसमें फूल भी खिलते हैं, एंड 90,000 एनिमल्स हैं. प्लस वी हैव फिश, वी हैव इंसेक्ट्स, वी हैव मतलब कि बर्ड्स, ये अलग है. When we talk about what is the meaning of natural vegetation, means natural which is not having any human aid, यानी कि इंसान जो है उसका उसमें कोई हाथ नहीं है. वो जंगली हम जिसको बोलते हैं, which do not require the water, which doesn't require the fertilizers, HYV seeds, ऐसा कुछ नहीं है. They are naturally grown. They can be crops, they can be trees, they can be shrubs, they can be creepers, कुछ भी हो सकता है. और इनमें से ही कुछ को तो हम लोगों ने यूज कर लिया है. मतलब some of the natural vegetation we are already using as forest resources. हमने इनमें से कई चीजों को जो है we are using the bark of the tree for creating the papers, we are using the medicines for, मतलब कि we are using it for timber, हमारे घर की जो लकड़ियां हैं, then we are using it for the medicinal purposes, हम लोग इसको मेडिसिन के लिए यूज करते हैं. then there are many other products which are used, जैसे आपके अमेजन फॉरेस्ट है इन यूएस, मतलब ब्राजील में, वहां पर जो आपके रबर ट्रीज हैं उसका लेटेक्स जो है दे यूज इट फॉर द रबर्स. तो वी आर ऑलरेडी, हम लोग जो है इनको यूज कर रहे हैं. बट स्टिल वी आर हैविंग सम नेचुरल वेजिटेशन जिसको अभी लोगों ने, मतलब कि इट हैज नॉट बीन टच्ड बाय द ह्यूमंस. आपका नॉर्थ ईस्ट, दैट्स अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, अगर हम लोग उस एरिया को देखते हैं तो वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड एज वर्जिन वेजिटेशन. what is it, मतलब what is the meaning of virgin? Virgin means it is not disturbed by human. अभी हम लोगों की पहुंच वहां तक गई नहीं है. आपके पेपर के अंदर आता है what is the meaning of flora and what is the meaning of fauna. तो flora refers to all the plants of a particular region, या फिर एक particular period आता है. आपके valley of flowers, I don't know how many of you have heard about it. वैली ऑफ फ्लावर्स आपका जो है इट्स मतलब कि गोविंद घाट के उस तरफ पड़ता है while you are going to बद्रीनाथ.
दिस कंप्लीट एरिया में अभी जो अक्टूबर नवंबर में द एंटायर सितंबर के बाद द एंटायर एरिया इज फुल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स. Then if you go to वो आपका flora and fauna is the species of animals of a region or period. तो ये जो फ्लोरा ये फौना यानी कि सारे एनिमल सारे बर्ड सारे ट्रीज इन सबको मिला के बनता है बायोडाइवर्सिटी. एंड अगर एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी है जिसमें डिस्टिंक्ट वेजिटेशन अलग अलग तरीके के वेजिटेशन और एनिमल लाइफ है उनको हम बोलते हैं बायोम. दिस इज अ वन मार्कर क्वेश्चन. तो अब किसी भी कंट्री के अंदर नेचुरल वेजिटेशन का किस वजह से और किस तरीके के प्लांट्स या ट्रीज हमें मिलते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. ये आपके 3 फैक्टर्स होते हैं, रिलीफ, क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम. आई रिपीट, रिलीफ, क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम. रिलीफ मतलब किस जगह पर कैसा लैंड है. अब जैसे आप अगर आप राजस्थान जाओगे वहां आपको कैक्टस को मिलेंगे. देन यू विल फाइंड आपको पाम ट्रीज मिलेंगे क्योंकि वहां पर जो है वो पौधे मिलते हैं. डेट्स मिलेंगी. whereas if you go to western घाट्स वहां पर आपको एवरग्रीन मिलेगा. तो दैट डिपेंड्स. देन सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है दैट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स. तो वहां कौन सा सॉइल है. अगर आप इफ यू सी द राजस्थान बेल्ट वहां पे आपका डेजर्ट सॉइल है. इफ यू गो टू द मतलब की असम में जाओगे तो वहां अलुवियल सॉइल है. that then the climate in that area, what is the temperature. कुछ आपके if you go high altitude, जितना आप ऊंचे जगह पर जाते हो आप देखोगे कि आपके जो मतलब कि पौधे होते हैं वो कॉनिफेरस होते हैं बिकॉज वहां पर जहां आपका स्नो माउंटेन है वहां आपका जो है स्नो गिरते हैं. दैट देन द सनलाइट जिसको हम फोटो पीरियड भी बोलते हैं कितना है. गर्मियों में जल्दी आपके जो पौधे होते हैं वो बड़े होते हैं, सर्दियों में थोड़ा कम होता है. अगर आप अभी देखोगे तो पौधे आपको सूखे सूखे नजर आएंगे. देन द रेनफॉल. वेस्टर्न घाट्स आपका जो आपका एरिया है बॉम्बे कर्नाटका वाला वहां बारिश बहुत ज्यादा होती है. देन इफ यू गो टू कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु वहां बारिश भी ज्यादा है एंड आपकी धूप भी ज्यादा है तो वहां आपके रबर ट्रीज आ जाती हैं. देन द इकोसिस्टम वहां पर क्या है मतलब किस तरीके के एनिमल्स हैं ये सारा. नाउ व्हाई डू वी एज वी सेड नेचुरल वेजिटेशन यानी कि दैट विच नेचुरली कम्स. तो क्या जरूरत है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आपके जो पेपर्स हैं वो. देन इफ यू लुक इनटू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, if you look into the process of rain cycle, आपका कंडेंसेशन सॉइल को होल्ड करता है, उनको इरोशन से यानी कि बहने से बचाता है. आपके जितने भी रबर जैसे प्रोडक्ट्स हैं दे आर हेल्पफुल इन द इंडस्ट्रीज. जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं कम्युनिटीज उनको विंड फोर्स को हेल्प करता है, ह्यूमस ऐड करता है एंड जितने हमारे वाइल्ड लाइफ है उनको भी देता है. बट ड्यू टू पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, हमारे ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं. अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे मतलब कि किसी भी कंट्री में रिलीफ फीचर, टेम्परेचर एंड इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग वहां वेजिटेशन होता है. एंड उसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है. इसमें से आपके किसी भी एक के ऊपर आपको राइट अ शॉर्ट नोट आ सकता है क्लास 9. We divided on the basis of the rainfall and also on the basis of the place where they are located. अब अगर हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन लेते हैं तो ये वो जगह है जहां पर आपकी बारिश ज्यादा होती है. देन इफ वी मतलब कि दिस इज अबाउट 200 सेंटीमीटर्स आपकी बारिश होती. देन डेसिडुअस आपके 70 से लेकर 200 के बीच में एंड बिलो 70 आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट.
वेयर इज माउंटेन आपका जो है फॉरेस्ट, ये आपके जहां ऊंचाई है, हिल्स है, एंड मैनग्रोव जहां आपके कोस्टल रीजन है। ये याद रखना, इफ इट कम्स इन योर वाइवा और इट कम्स इन योर पेपर। एवरग्रीन 200 सेंटीमीटर से ज्यादा जहां बारिश होती है, डेसिडुअस जहां 70 से 200 के बीच में बारिश होती है, थॉर्न फॉरेस्ट जहां 70 से कम बारिश होती है, मैनग्रोव जो आपके कोस्टल एरियाज हैं जहां पर वो, एंड माउंटेन जो आपका हिल है। तो नाउ लेट अस कम वन बाय वन, लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट इज एवरग्रीन। एज आई हैव सेड, जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा आपका रेनफॉल है, यहाँ पर जो आपके पेड़ होते हैं ये 60 मीटर से भी ऊपर जाते हैं। दिस evergreen contains all kinds of plants, trees, creepers, and ये मल्टी लेयर के स्ट्रक्चर में होते हैं और इसमें हमेशा मतलब थोड़ा वेट रहता है, and they appear to be green all the year, and that is why they are also called as evergreen. इसमें आपके रोजवुड, महागनी, इबोनी, रबर, सिंचोना ऐसे पौधे आते हैं जो हमारे लिए इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी है। प्लस मंकी, लेमर, एलिफेंट, मतलब की डियर, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। डेसिडुअस में आपके दो हैं, एक है आपका ड्राई डेसिडुअस और दूसरा है मॉइस्ट डेसिडुअस। जहां आपके 100 से 200 के बीच में जहां बारिश होती है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट आपका हो गया, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये आपके जो है, जहां आपके जो है दीज आर ऑल, एंड देन आपके हैं यू आर हैविंग अदर पार्ट्स, तो इनको हम लोग जो है डेसिडुअस बोलते हैं। जहां रेनफॉल 100 से 200 है वहां आपका मॉइस्ट डेसिडुअस, जहां बारिश 70 टू 100 के बीच में है उनको हम ड्राई डेसिडुअस कहते हैं। ये जब गर्मी होती है तो जो आपके पौधे होते हैं, जो आपके जो ट्रीज होते हैं, दे शेड देयर लीव्स, और यहाँ आपको इतने अच्छे पौधे मिलते हैं लाइक बैम्बूस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। साल आपका बहुत इंपॉर्टेंट लकड़ी होता है। शीशम, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वुड फॉर द टिम्बर। सैंडलवुड यानी कि आपका चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, मतलब ये ऐसे पौधे हैं विच आर वेरी इंडस्ट्रियल, इसमें बहुत यूज होते हैं। और आपके ड्राई डेसिडुअस मतलब कि आपके पेनिनसुलर प्लेटूज में है, बिहार में है, यूपी में है, यहाँ आपको टीक वुड विच इज कमर्शियली वेरी मतलब कि एक्सपेंसिव वुड, साल, पीपल, नीम, बाकी यहाँ पर जितने भी आपके मतलब कि एनिमल्स हैं वो सभी पाए जाते हैं। स्नेक्स, टॉर्टॉइज वगैरह भी यहाँ होते हैं। द थर्ड इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जहां बारिश आपकी कम होती है। दिस इज, यहाँ इनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में पेनिट्रेट होते हैं, और इनके जो आपने देखा होगा, इफ यू सी द कैक्टस, उनके जो थॉर्न्स होते हैं उनमें पानी जो होता है वो मॉइस्चर उसके अंदर, जो लीव्स होते हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं। यू हैव डेट्स, पाम्स, इस तरीके के पौधे यहाँ मिलते हैं। रैट्स, माइस, रैबिट, लॉयन, हॉर्सेस, कैमल्स यहाँ बहुत फेमस है। आपका गुजरात एंड राजस्थान के पार्ट में थॉर्न फॉरेस्ट इज देयर। माउंटेन यानी कि हिल, ये आपके जो सबसे ऊपर टुंड्रा, टुंड्रा इज कंप्लीटली आइस आपका है वो, एंड इनमें हम लोग हाइट देखते हैं, नॉट द रेनफॉल। 1000 से 2000 के बीच में भी है, आपके 1500 से 3000 मीटर के ऊपर भी है, एंड उनको हम लोग बोलते हैं एल्पाइन रीजन। एल्पाइन इज फुल ऑफ दिस आइस। आपके स्नोई लिपर्ड, रेड पांडा, जो आपके देन आपके तिब्बतन एंटेलोप, याक, जैक रैबिट, लियपर्ड, शैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स, बियर, ये सब आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड अगर हम लोग बोले, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आई एम गोइंग टू डू द पैस्टोरलिस्ट, दिस बकर वाला, गुज्जर वाला, ये लोग यहाँ पर अपने कैटल को लेकर जो है चरने आते हैं। सो दिस इज माउंटेन। नेक्स्ट आपका आता है मैनग्रोव, जहां मिट्टी है, जहां कोस्ट है, जहां आपके पौधे जो होते हैं ना वो ऐसे झुके हुए से होते हैं, दे सबमर्ज इनटू द वाटर।
ये जो प्लांट्स होते हैं दे सबमर्ज इनटू द वाटर, लाइक आपका सुंदरबन। सुंदरबन की अगर आप फोटो देखो या अगर आपने विजिट किया हो तो द प्लांट्स लुक एज इफ दे आर सबमर्ज इनटू द वाटर। जो गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये देन गंगा ब्रह्मपुत्रा वाला जो एरिया, इन सब में है। एंड यू फाइंड द सुंदरी ट्रीज, एंड दैट इज व्हाई सुंदरबन आपका जो है दैट इज फेमस ओवर देयर। एंड रॉयल बंगाल टाइगर, ये आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस होते हैं। इट इज फाउंड इन द मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया। प्लस क्योंकि ये पानी वाला एरिया है तो टर्टल, घड़ियाल, स्नेक्स, ये सब यहाँ पर और भी होते हैं। देन कोस्टल एरिया है तो पाम ट्रीज, कोकोनट, केवर्ड, ये भी यहाँ पाए जाते हैं। सो these are the important vegetation in India. Evergreen about 200, deciduous 70 centimeter to 200, tropical below 70, mountain आपका height till 3000 meters, and mangrove coastal area. This is what we have in our vegetation. अब अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ पर आते हैं तो हमारे यहाँ वी हैव नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंडिया बोस्ट ऑफ द मोस्ट मतलब की ब्यूटिफुल क्रिएचर्स विच आर देयर, मतलब एक आध किसी एनिमल को छोड़कर वी आर हैविंग ऑल काइंड्स। वी आल्सो हैव द माइग्रेटरी बर्ड्स इन फरवरी। हमारे यहाँ 2000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं, 2546 काइंड्स ऑफ फिश है, 5 to 8% एम्फीबियंस जैसे आपका क्रोकोडाइल हो गया, रेप्टाइल्स, मैमल्स भी हैं। असम, कर्नाटका, केरला में यू कैन फाइंड एलिफेंट्स। दे आर कॉल्ड एज अ मैजेस्टिक एनिमल्स। मैजेस्टिक मतलब बहुत सुंदर और शानदार। वेस्ट बंगाल एंड असम का जो आपका मतलब की सैंक्चुरी, वहां पर आपको 1 हॉर्न्ड राइनो मिल जाते हैं, एक सिंगा। देन रन ऑफ कच्छ, राजस्थान के पास, वहां आपको वाइल्ड एस एंड कैमल बहुत मिलते हैं। कैमल इज दैट इज व्हाई कॉल्ड एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। देन वी आल्सो हैव इंडियन बाइसन मतलब भैंस, नीलगाय, 4 horned antelope, गेजल यानी कि डियर, डिफरेंट काइंड ऑफ डियर। हमारे यहाँ कस्तूरी डियर भी पाया जाता है। वी आल्सो हैव द ब्लैक बर्ग, वी हैव मतलब हमारे पास अलग अलग तरीके के डियर भी हैं। India is the only country which has both tigers and lions. हमारा गिर फॉरेस्ट इज फेमस फॉर lions and Royal Bengal tiger is Royal Bengal, सुंदरबन is for Royal Bengal tiger। प्लस आपको टाइगर्स एमपी, हिमालय वगैरह में भी मिलते हैं। पहाड़ों की तरफ याक, शैगी ऑक्स मतलब देखने में एकदम के बाल बाहर निकले हुए, तिब्बतन एंटेलोप, बियर, रेड पांडा, टर्टल्स, कई तरीके के अलग अलग तरीके के आपके जो टॉर्टॉइज होते हैं वो, क्रोकोडाइल्स, देन आपके घड़ियाल्स, इवन वी आर हैविंग द गैंजेटिक डॉल्फिन्स। 10th में है ये चैप्टर वैसे तो। गैंजेटिक डॉल्फिन्स जो गंगा के अंदर जो डॉल्फिन्स होते हैं दैट इज देयर। तो we have birds, we have butterflies, we have insects। इंडिया के अंदर more than 1000 आपके insects हैं जिनमें अलग अलग तरीके के बटरफ्लाइज भी हैं, मॉथ्स भी हैं, स्लॉथ भी है। तो वी आर हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एवरीथिंग। लेकिन ये सब होने के बावजूद वी आर एक्सप्लॉइटिंग देम। ओवर पॉपुलेशन है, जहां जहां हंटिंग हो जाती है, पोच करते हैं, उसका सामान इलीगली बेचते हैं। ड्यू टू पोल्यूशन मेनी ऑफ द एनिमल्स लूज देयर लाइफ। जब आपके बड़े बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं तो जब पानी के अंदर, जैसे नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है वो क्यों हो रहा है, दैट इज बिकॉज आपका जो नर्मदा रिवर के ऊपर जो आपका सरदार सरोवर के ऊपर जो नर्मदा वो बन रहा है, सरदार सरोवर डैम, उससे पानी तो मिलेगा लेकिन जो जब डैम बनता है तो उनमें जितने भी आपके एक्वेटिक लाइफ होती है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। अगर आप आसपास के जंगलों को काट देते हो तो उनमें जो रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट खराब हो जाता है। तो these are the causes of depletion of the forest, of the natural vegetation. So what are the steps
that government has taken, ये आपका 5 mark का question है. This is a 5 marker question कि what steps has the government taken to conserve the natural vegetation. जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आई टोल्ड दैट दिस चैप्टर हैज अ सीक्वल इन योर 10th स्टैंडर्ड. अभी तो आपके हिस्ट्री में है, लेकिन आगे इट इज इन ज्योग्राफी. ये सेम आपके जो स्टेप्स हैं, दिस इज देयर इन योर 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो. तो इंडिया के अंदर जो पहला स्टेप जो है वो जो उन्होंने किया है वो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट. ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1972 है, इसके अकॉर्डिंग many of the animals which are there in the natural vegetables में है, इनको प्रोटेक्शन मिला है. प्लस not only the animals, even the plants, मतलब कुछ हमारे यहाँ पर plants ऐसे हैं जो medicinal values रखते हैं, जैसे आपका हिमालयन yew, which is very important for treatment of cancer. Then you have turmeric, which is used as a domestic as well as industrial purposes. तो इनको भी, ये जो प्लांट है, इनको भी पेटेंट किए गए हैं. 14 बायोस्फीयर्स जो है वो ओपन किया गया है, मतलब बड़े बड़े बायोस्फीयर्स जहां पर आपका पूरा जंगल जो है that has been given in the natural environment. Financial assistance is given to the स्टेट गवर्नमेंट्स ताकि वो लोग अपने लेवल पर नेचुरल वेजिटेशन को प्रिजर्व करें. प्रोजेक्ट एनिमल्स यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं जिससे कि इन एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है उसको प्रिजर्व किया जाए. 89 नेशनल पार्क जो है वो ओपन किया है. देन 490 wildlife sanctuaries भी open हुई है. Many kinds of zoo have been given. अब zoo जो है, it is not a natural environment. It's a, लेकिन जो आपके बायोस्फीयर्स हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, इनको जो है नेचुरली छोड़ा जाता है. एंड जो जो एनिमल्स यहाँ पे, द ओनली थिंग इज, कई बार क्या होता है, एक सैंक्चुरी के अंदर किसी एलियन एनिमल को ले आते हैं. एलियन का मतलब जो उस जगह का नहीं है उसको भी ले आते हैं, वो गलत हो जाता है. बट बायोस्फीयर्स में व्हाट डू इज दे लीव एवरीथिंग ऑन द नेचर. सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, नीलगिरीज जो तमिलनाडु में भी है, कर्नाटका में भी है, इनको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में जो है इंक्लूड किया गया है. सो दिस इज हाउ द नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर्स ये हमारे जो हैं दे आर बिकमिंग डिप्लीटेड, मतलब ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं. The second chapter which I'm going to take today is this chapter we are doing for the first time. Now the very first question comes, who are pastoralists? जब हम कहते हैं pastoralist, तो ये लोग कौन होते हैं? हम हिंदी में इनको बोलते हैं चरवाहे. हम हिंदी में बोलते हैं चरवाहे, यानी कि those people who cattle, goats, sheep, cattle, इन सबको हम बोलते हैं pastoral, and they are communities. They are called as communities. And in our country, हमारे यहाँ पर जो है pastoralists, now the pastoralists जो है, पहले जमाने में क्या होता था, ये लोग अपने अपने मतलब कि जहां जहां पर ये लोग रहते हैं, जो कम्युनिटीज रहती थी, they would be having their cattle with them and they would move. जैसे जैसे मौसम खराब होता जाएगा, ये लोग उन जगहों पर आ जाते थे जहां सेफ होते थे. फिर मौसम ठीक हो जाता तो ये लोग वापस वहां चले जाते. दैट इज व्हाई दे आर इवन कॉल्ड एज नोमैड्स.
नोमैड्स मतलब बंजारे, एक जगह से दूसरी जगह। और हमारे यहाँ पर जो है आपका जो है, अभी हम लोगों ने नेचुरल उसमें पढ़ा था वेजिटेशन में, दैट वी आर हैविंग द फॉरेस्ट एरियाज इन दी वेस्टर्न घाट्स, वी आर हैविंग इट इन दी आपके जो है माउंटेन में भी है, देन यू आर हैविंग सम एरियाज विच आर इन द प्लेटू रीजन। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी जो है वो अलग अलग बटे हुए, राइट। तो द वेरी फर्स्ट हमारा आता है एंड दैट इज इन द माउंटेन्स। जो हमारा पहली कम्युनिटी है दैट इज देयर इन द माउंटेन्स। In the mountains, we are having Gujjar Bakarwals, and they belong to Jammu and Kashmir. ये जो गुज्जर बकरवाल्स हैं ये हमारे होते हैं आपके जम्मू कश्मीर। मतलब जम्मू कश्मीर का मतलब ये नहीं कि आप कश्मीर, वो जो पूरा स्ट्रेच है, इनको ये लोग क्या करते हैं, दे मूव इन काफिला। ये लोग जो है दे मूव इन ग्रुप्स, ग्रुप में चलते हैं। एंड इनका जो ग्रुप होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं काफिला। मतलब दे विल बी मूविंग टुगेदर एंड दे, इनका जो मूवमेंट होता है मतलब वो कब मूव करते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कोल्ड एंड स्नो। जैसे जैसे आपकी ठंड बढ़ जाती है, स्नो आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग तो ये लोग क्या करते हैं, जब ऊपर जहां पर आपका जो अल्पाइन रीजन है वहां पर जब आपके ये लोग वहां पर क्या ग्रीनरी होती है, पैस्चर्स, हम उसको कहते हैं पैस्चर्स, PASTURES। तो वहां पर ये लोग अपने कैटल को चरने के लिए छोड़ देते हैं। एंड देन व्हाट दे डू इज, जब इनके जो मतलब कि जो इनके कैटल होते हैं वो काफी मोटे हो जाते हैं, उनके दूध को या फिर शीप का जो आपका स्किन होता है, जो शीप का जो आपका वो फर होता है, उससे कोट बनाना, इन सब चीजों से इनका गुजारा चलता है। सो व्हाट डू दे डू इज, व्हेन आपका हाई लेवल मतलब कि ऊपर बहुत स्नो होता है, व्हेन इट इज कवर्ड विथ स्नो, तो ये जो है नीचे की तरफ आ जाते हैं। जो माउंटेन्स होती हैं व्हेन दे आर कवर्ड विथ स्नो, सो दे मूव डाउन, ये लोग जो है नीचे की तरफ आ जाते हैं। दैट इज नियर द शिवालिक रेंज, कहीं मतलब कि तकरीबन शिवालिक रेंज के आसपास में आकर रहना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे आपके स्नो मेल्ट होते हैं गर्मी के अंदर, तो ये लोग जो है वापस अपने माउंटेन्स की तरफ चले जाते। तो बेसिकली क्या होता है, दे आर हैविंग दी शीप, दे आर हैविंग मतलब इनके पास जो है शीप होता है, या फिर दे मे बी हैविंग द गोट। तो ये गोट का जो मिल्क होता है आते जाते वहां पर। एंड कई बार क्या करते हैं ये लोग, जहां पर भी मूव करते हैं वहां कोई इनको जगह मिल जाती है तो वहां थोड़े टाइम के लिए रुक जाते हैं। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज नोमैड्स। तो व्हेन इट इज द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो, they would move down, and जैसे ही मेल्ट हो जाता है they move back. So they are गुज्जर बक्करवाल्स। आप याद रखना, आपके 1 मार्कर के क्वेश्चन में आ सकता है। The second one which we have is sorry, the Gaddi shepherds। इनको हम बोलते हैं गड्डी शेपर्ड्स एंड दे आर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। पहला हम लोगों ने किसका पढ़ा था, कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का। द सेकेंड वन विच वी आर गोइंग टू रीड इज अबाउट द हिमाचल प्रदेश के जो है, इनका भी सेम होता है, बट व्हाट दे डू इज they would spend their winter on the low Shivalik hills and the summers in Lahul and Spiti। जब गर्मी होती है तो ऊपर की तरफ लाहौल और स्पीति आपका जो है इट्स देयर इन द लद्दाख रीजन, वहां की तरफ ही मूव कर जाती है। एंड ये लोग बेसिकली दे बिलोंग टू कुमाऊं जो आपका उत्तराखंड एंड गढ़वाल। एंड इनके जो मतलब इनको हम लोग जो समर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बुग्याल्स। एंड विंटर्स के लिए हम यूज करते हैं भाबर, जो भाबर रीजन होता है, द वन भाबर तेराई। देन हम लोगों ने उसमें ज्योग्राफी में पढ़ा था भाबर तेराई खदर एंड भंगर। तो जो भाबर वाला रीजन होता है वहां पर ये लोग अपने विंटर को स्पेंड करते हैं।
लाहौल स्पीति आपका जो है लद्दाख रीजन के अंदर आ जाता है। एंड दे स्पेंड देयर विंटर्स इन शिवालिक हिल्स। जब थोड़ी सर्दी होती है तो शिवालिक में होते हैं, और गर्मी होती है तो ऊपर, क्योंकि ऊपर जो है थोड़ा ठंडा रहता है। दिस कैन ऑल्सो कम इन योर MCQs। समर्स में इनका जो है इट इज कॉल्ड एज बुग्याल्स, एंड विंटर्स में इनका आता है, उनको हम कहते हैं भाबर। तो कौन सी कम्युनिटी है, दिस विल कम इन योर पेपर। आपके पेपर में जो है कौन सी कम्युनिटी का बुग्याल होता है वो आपका आ सकता है। तो दैट इज आपका गड्डी शेफार्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसी के अंदर आपका किन्नौर रीजन है, मतलब इन दैट एरिया। तो उनको हम लोग बोलते हैं भोतियास, मतलब अलग अलग नाम है। शेरपास, शेरपास आपके बहुत ही ज्यादा मतलब कि फिजिकली बहुत फिट होते हैं। जो आपके माउंट एवरेस्ट वगैरह चढ़ते हैं ना, दे आर नॉर्मली शेरपास हम बोलते हैं उनको, क्योंकि दे आर फिजिकली वेरी फिट। ये जो हम लोगों ने पढ़ा, दे आर ऑल बिलोंगिंग टू द नॉर्दर्न इंडिया वाला जो एरिया था, दैट इज इन द माउंटेनियस रीजन। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ऑन द प्लेन्स, ऑन द प्लेटू। मतलब आपके जो छोटा नागपुर हो गया, आपका डेक्कन प्लेटू हो गया, उन एरियाज में जो है उनको हम पढ़ेंगे। प्लेटू, प्लेन्स एंड डेजर्ट रीजन। यानी कि पहले हम लोगों ने किसका पढ़ा था, अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो, हम अगर इंडिया का मैप देखते हैं तो दिस इज अ रफ मैप, प्लीज डोंट गो विद दैट। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था वो यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ का, इन एरियाज का हम लोग जो है वी विल बी स्टडी। देन हम लोग पढ़ेंगे जो आपका उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया, दैट इज आल्सो कम्स अंडर द व्हाट यू कॉल एज द प्लेन एरिया। दिस क्वेश्चन कैन कम एज अ मैच द कॉलम। आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस कैन कम एज अ मैच द कॉलम। धंगर्स आपके बहुत ही फेमस माने जाते हैं। धंगर्स आर फ्रॉम महाराष्ट्र, मतलब दे बिलोंग टू द कम्युनिटी इन महाराष्ट्र। इनका आपका जो है महाराष्ट्र कम्युनिटी के अंदर जाता है। एंड हमने ऊपर जो पढ़ा था दैट वाज बिकॉज ऑफ द कोल्ड। यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे, मतलब ऑफ द प्लेन्स, प्लेटूज एंड डेजर्ट्स, इट्स ऑफ द रेन। ये लोग जो है सेंट्रल प्लेटू में रहते हैं व्हेन इट इज मॉनसून। आपका जो जो हमारा आता है सतपुरा रेंज वगैरह जो आता है, वहां पर रहते हैं। जो सतपुरा हम लोगों ने पढ़ा था, विंध्या, वो वाला जो उससे नीचे जो आता है उस जगहों पर। तो वेन दे आर, मतलब कि जब बारिश हो रही होती है तो ये लोग यहाँ पर रहते हैं। एंड बाय अक्टूबर, अभी जैसे अक्टूबर का सीजन आता है तो ये लोग मूव कर जाते हैं टूवर्ड्स कोंकण। कोंकण आपका जो है कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार, इफ यू रिक्वायर, मतलब कि इफ यू रिमेम्बर, तो सेंट्रल प्लेटू से दे वुड बी मूविंग टूवर्ड्स द कोंकण एरिया। आपका गोवा, बॉम्बे का जो वाला एरिया है वो आपका आता है। ये लोग क्या करते हैं, ऑन द वे दे वुड हेल्प द फील्ड टू गेट द मैन्योर। मतलब जो कोंकणी लोग होते हैं ना, उनको ये लोग अपने कैटल दे देते हैं, जिससे कि वहां पर उनके जो उनका मतलब कि काउ डंग वगैरह होता है उसको वो लोग यूज करते हैं फॉर एज अ फर्टिलाइजर। एंड वो लोग इनको वापस में खाना वगैरह दे देते हैं। एंड देन जैसे ही आपका मॉनसून जो है
मतलब कि आना शुरू होता है, दे वुड मतलब कि अपने अपने लैंड में वापस आ जाते हैं. सो इनका जो मूवमेंट है, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू स्नो बट इट इज अकॉर्डिंग टू द मॉनसून. सो दे वुड ड्यूरिंग द मॉनसून, ये लोग सेंट्रल प्लेटू में रहते हैं. अक्टूबर के बाद जब बारिश थोड़ी कम हो जाती है तो दे वुड मूव टूवर्ड्स द कोंकण रीजन. फिर वहां से दोबारा से दे वुड मूव बैक. फिर बारिश आने वाली होती है तो ये लोग वापस आ जाते हैं. सो दे हेल्प द कोंकणीज. जो कोंकणीज होते हैं, कोंकणी पीजेंट्स, उनको हेल्प करते हैं बाय प्रोवाइडिंग देयर कैटल. और उसके बदले में, मतलब जब ये लोग कैटल उनको देते हैं तो उनके बदले में एंड उनको जो है इन एक्सचेंज दे गेट द फूड, या फिर उससे मतलब कि जो है वो सारा सामान इनको मिल जाता है. क्लास 9, इसको आप लोग बहुत अच्छे से करना. धंगर वाला जो है दिस. द नेक्स्ट हमारा आता है और वो है आपके गोलास, कुरुमास एंड कुरुबास. ये इनमें से कुछ ट्राइबल्स को तो जो आपके व्हाट यू कॉल एज ब्रिटिश जो थे, दे हैड इवन डिक्लेयर्ड देम एज अ क्रिमिनल ट्राइब. इनमें से कुछ ट्राइबल्स को तो क्रिमिनल ट्राइब का नाम भी दे दिया गया था. गोलास, कुरुमास एंड कुरुबास, दे बिलोंग टू कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. दे बिलोंग टू कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. ये जो गोलाज है, ये लोग क्या करते हैं, दे हर्ड द कैटल्स. इनका जो है कैटल को चराना इनका काम होता है. वेरस आपके जो कुरुबास एंड कुरुमास है, ये करते हैं शीप एंड गोट. जो कुरुबास एंड कुरुमास है, ये लोग करते हैं आपके शीप एंड गोट. ये लोग जो है गाय भैंस को करते हैं, ये लोग शीप एंड गोट को करते हैं. और जो शीप एंड गोट होता है उसके ये लोग जो है उसका मतलब कि फर से ब्लैंकेट्स बनाते हैं. दे वीव ब्लैंकेट्स आउट ऑफ इट. ये लोग ब्लैंकेट्स को बेचते हैं, उसके बदले जो इनको पैसा मिलता है दैट दे यूज. नॉर्मली दे लिव नियर द फॉरेस्ट, एंड जब थोड़ा ड्राई पीरियड हो जाता है तो ये लोग अपने कोस्टल रीजन में वापस चले जाते हैं. सो दे आर कोलास, कुरुमास एंड कुरुबास. द नेक्स्ट वन वी हैव इज उत्तर प्रदेश, आपके बंजारास. और ये जो बंजारा कम्युनिटी है ना, इनमें से कईयों को तो मतलब कि अगेन इवन इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग भी दे हैव, सम ऑफ देम हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ क्रिमिनल ट्राइब, एंड दे आर देयर इन यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान. जो ये वाला पूरा एरिया आपका बच गया है, वहां पर आपके जो है बंजारास कम्युनिटीज है. इनका क्या है, ये लोग जैसे जैसे मतलब कि ये लोग ऐसा नहीं है कि किसी बारिश या स्नो की वजह से नहीं है. दे जस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए इनको बंजारा बोलते हैं, नोमैड्स बोलते हैं. दे जस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे जैसे इनको पास्ट जहां जहां इनको पेस्टर लैंड मिलता है, वहां वहां ये लोग अपने कैटल को चराते हुए वापस आ जाते हैं. दे आर नॉट फॉलोइंग एनी पैटर्न. जैसे इनका जो है बारिश का है, इनका बारिश का है, इनका स्नो का है, लेकिन इनका कोई ऐसा कुछ नहीं है. ये जस्ट मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस. अगर आप लोग अपने घर के बाहर जाते हो, मतलब कि दिलशाद गार्डन के आगे जो आपके जीटी रोड है, वहां पर आप देख सकते हो छोटे छोटे जो मतलब कि कम्युनिटीज होती हैं, वो लोग रहते हैं, लोहे का काम वगैरह करते हैं. देन यू विल सी दे विल नॉट बी देयर. तो ये लोग जो है मूव करते ही रहते हैं. देन आपके आते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन, एंड दे आर कॉल्ड एज राइकास. R stands for Raika and R stands for Rajasthan. R stands for Raika and R stands for Rajasthan. तो ये याद रखना, जो राइकाज हैं दे बिलोंग टू राजस्थान. ये इनके साथ में क्या होता है, ये लोग जगह जगह पर मतलब ये लोग जो है अपना दे हैव देयर ग्रेजिंग ग्राउंड. इनके पास अपना ग्रेजिंग ग्राउंड होता है.
एंड व्हेन दे बिकम ड्राई, जब ये सूख जाते हैं तो ये लोग जो है दे मूव टू न्यू प्लेसेस, जहां इनको नया मतलब कि ग्रीन प्लेस दिखता है वहां पर ये जाते हैं. तो दिस इज हाउ, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है बारिश कम होती है, इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट ये लोग जो है मूव करते रहते हैं. तो नाउ अभी तक हमें पता है कि ये लोग उसी जगह जाते हैं जो पास्टर्स होते हैं, मतलब पैस्टोरलिस्ट. दे मूव फॉर फूड, अपने फूड के लिए, एंड अपने कैटल के फूड के लिए जो है ये लोग मूव करते रहते हैं. दैट इज मतलब कि दे आर मोर इन नोमैडिक इन नेचर. एंड दे वुड एनालाइज देयर मूवमेंट, जैसे हमारे ऊपर नॉर्थ वाले हैं, मतलब इन दी माउंटेन में अकॉर्डिंग टू द स्नो एंड अकॉर्डिंग टू द रेन एंड अकॉर्डिंग टू द पेस्टर्स अवेलेबल, जहां उनको पेस्टर्स अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपनी टाइमिंग सेट करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट दे डू इज दे वुड बी मेकिंग फ्रेंड्स विद द पीपल. वहां आसपास में इनके पास दूध वगैरह होती है, दूध दही वगैरह, उसको ये लोग बेचते हैं एंड देन दे गेट समथिंग इन रिटर्न. दिस इज हाउ दे मूव. नाउ एज आई सेड, जब हमारा ब्रिटिश रूल था, then there were lots of changes. जैसे कि जो ग्रेजिंग लैंड्स थे, मतलब ग्रेजिंग लैंड का मतलब होता है, एंड यू नो ग्रेजिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि एक बार वो घास चढ़ जाते हैं तो फिर नेचुरली आपका जो है ग्रो करता है. अभी हमने जो नेचुरल वेजिटेशन में पढ़ा था, सो इट कैन नेचुरली ग्रो. तो ग्रेजिंग लैंड जो है दे वर कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेशन. उनको जो है बहुत सारे मतलब जो ब्रिटिश थे उन लोगों ने सारे पैस्चर लैंड को जो है कल्टिवेटेड लैंड की अगान कर दिया. सेकेंडली, अभी अभी मैंने बताया था आपको कि फॉरेस्ट एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था, एंड उसके अकॉर्डिंग देयर वर मेनी ट्राइब्स जिनको क्रिमिनल ट्राइब का नाम भी दिया गया था. सम ऑफ देम वर इवन मतलब कि कॉल्ड एज क्रिमिनल ट्राइब, मतलब उनके अकॉर्डिंग ये लोग चोरी वगैरह करते हैं तो इनको क्रिमिनल ट्राइब का नाम भी दे दिया गया था. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग फॉरेस्ट एक्ट देखते हैं तो वी नो फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वी आर हैविंग द फॉरेस्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया था. The reserve forest, that is the best forest which is used only by the government, जिसमें आपके बेस्ट, अभी हम लोगों ने एवरग्रीन पढ़ा था ना, तो जो टीक आपका आता है, साल आपका आता है, शीशम आपका आता है, सैंडलवुड आता है, ये सारे आपके जो है दे आर ऑल कॉल्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट. वेर एज आपकी जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो है जिसमें कुछ हद तक दे आर अलाउड टू मूव. वेर एज आपके जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है जिसके अंदर हार्डली एनी मतलब की प्रोडक्ट होता है, वो आपका गुजरात वगैरह में उनको ओपन करा गया था. सो इसीलिए देयर वर मतलब कि जो फॉरेस्ट एक्ट था उससे इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई. देन टैक्सेस इम्पोज किए गए थे कि अगर मतलब कि ये लोग अपने कैटल को अगर उन एरियाज में चराएंगे, इफ दे आर हर्डिंग देम, देन दे हैव टू पे द टैक्स ऑल्सो. और इसकी वजह से जो हमारे ट्राइबल्स थे, दोज हु वर इन द दिस मतलब कि पैस्टोरल कम्युनिटी, जिनको हम पैस्टोरल कम्युनिटी कहते हैं, उन पर बहुत फर्क आया. दिस कैन कम एज 5 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन, मतलब कि व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द रूल्स इंप्लीमेंटेड बाय द कॉलोनियल रूल. कॉलोनी ने क्या किया था, ग्रेजिंग लैंड्स को कल्टीवेट कर दिया, तो बहुत सारे लोगों को जो है अपनी जगहों को छोड़ना पड़ा. देन अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट एक्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, द बेस्ट फॉरेस्ट विच वर वेरी प्रोडक्टिव, वो गवर्नमेंट के अंडर आ गया. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ एरियाज होती थी जिसके अंदर दे वर अलाउड, एंड द थर्ड वन वाज अनक्लास.
और इसकी वजह से इन लोगों को बहुत परेशानी हुई. देन सम ऑफ देम वर इवन कॉल्ड एज अ क्रिमिनल ट्राइब, उनको क्योंकि ब्रिटिश को लगता था कि ये लोग चोरी चकारी करते हैं. अब टैक्सेस भी इम्पोज कर दिया, मतलब कि देवर आइडेंटिफाई किया जाता था आप किस जगह पर आप जो हो हर्ट कर रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग इन पे टैक्सेस डाले. अब टैक्सेस डाले तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, मेनी जो एक सबसे पहले तो नेचुरल जो ग्रोथ थी वो खत्म हो गई. मेनी ऑफ द कैटल डाइड ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ फॉडर, और बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने अपना जो पुराना जो मतलब कि ऑक्यूपेशन था उसको छोड़कर दे इवन सेटल्ड डाउन. कुछ लोगों ने तो अपना वहीं पे लैंड वैंड खरीद लिया, वहीं पर उन्होंने अपना एग्रीकल्चर कर दिया. सम ऑफ देम इवन स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस. ये आपका जो है व्हाट वर द मतलब कि कॉलोनियल रूल का क्या इम्पैक्ट था, ये आपके पेपर में आता है. तो द कॉलोनियल रूल ने जो है दे हैड फॉर्मुलेटेड द ग्रेजिंग लैंड into cultivation, they had implemented the forest act, some of them were even called as criminal tribe and taxes were. तो इससे क्या हुआ, the cattle मतलब कि many cattle died due to starvation, भूख थी, उनको जो है वो नहीं मिलता था, खाना नहीं मिलता था तो मर गए. मेनी पैस्टोरलिस्ट जो थे दे लेफ्ट देयर वर्क, क्योंकि उनको पता है क्या किया जाता था, कुरुमा इन लोगों को क्या किया जाता था, इनको ना असम, देन आपके सिलोन दैट इज श्रीलंका, इन जगहों पर जबरदस्ती ले जाकर मतलब कि पटक दिया जाता था. इनको जो है पटक दिया जाता था और इनको बोला जाता था कि आपको यहाँ पर जो है यू हैव टू वर्क एज बॉन्डेड लेबर्स, यू हैव टू वर्क अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट. अभी भी बहुत सारे लोग जो असम में बहुत सालों से रह रहे हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो ओरिजिनली मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटका को बिलोंग करते थे, बट नाउ दे हैव सेटल्ड डाउन. तो इनको जो है अंडर द क्रिमिनल ट्राइब्स, इनको प्लांटेशन वाली जगहों पर जो है डाल दिया जाता था. तो मेनी pastoralists जो थे दे हैड लेफ्ट देयर ऑक्यूपेशन ऑल्सो. मेनी ऑफ देम जो थे दे हैड मतलब कि मेनी बिकेम एग्रीकल्चरिस्ट, बहुत जो थे वो एग्रीकल्चरिस्ट बन गए. कुछ लोगों ने अपना ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया. जैसे कुछ जगहों पे क्या किया, दे वो लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट से जो छोटे मोटे चीजें मिलती थी उनको वो यूज करते थे एंड दे वुड सेल इट आउट इन द मार्केट. दिस इज व्हाट हैपेंड इन इंडिया. ये जो हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा अबाउट इंडिया. नाउ लाइक इंडिया, हमारे इंडिया के जैसे ही वी वुड बी ऑल्सो स्टडिंग, जैसे हम लोगों ने बच्चा जावा वाला पढ़ा था कि जावा एंड इंडिया के अंदर क्या था, सिमिलरली वी वुड बी स्टडिंग अबाउट पैस्टोरल कम्युनिटी इन अफ्रीका. जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो है आपका, एंड आपको पता है पैस्टोरल पॉपुलेशन का हाफ ऑफ द पैस्टोरल पॉपुलेशन जो है दे लिव इन अफ्रीका. मतलब आधे से ज्यादा, मतलब वर्ल्ड में जितने पैस्टोरलिस्ट हैं उनका जो आधे लोग हैं दे आर लिविंग इन अफ्रीका. अब सबसे पहला हमारा आता है, जैसे हमारे यहाँ धंगर्स थे, मतलब कि गोलास थे, कुरुबास थे, कुरुमास थे. देन वी हैव द बंजारास, वी हैव द मतलब कि वी आल्सो हैड गुज्जर बकरवाला, देन आपके गड्डी शेपरहरी. उसी तरीके से वी हैव द मसाई कम्युनिटी, वी हैव द मसाई कम्युनिटी. ये जो मसाई है दे आर बिलोंगिंग टू ईस्ट अफ्रीका. मतलब कि अगर हम इस तरफ देखते हैं केप टाउन इस तरफ वाला जो है वो. अब ये लोग क्या करते थे, इनकी जो एरिया थी वो था फ्रॉम केन्या टू टंजानिया वाला जो एरिया था, मतलब ऑन द मैप ऑफ अफ्रीका इफ यू सी, फ्रॉम केन्या टू टंजानिया वाला जो एरिया था ये वो एरिया था जहां पर ये लोग रहते थे. बट जब यूरोपियंस वहां पर आए, जैसे हमारी कंट्री को ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था, यूरोप के अलग अलग लोगों ने, दिस यू विल बी रीडिंग इन योर 10th स्टैंडर्ड, आपके कुछ
मतलब कि ब्रिटिश ने कुछ एरियाज को कॉलोनाइज किया था, यूएस ने कुछ एरिया को कॉलोनाइज किया था, फ्रांस ने कुछ एरिया को कॉलोनाइज किया था। तो अलग अलग, तो जब यूरोपियंस ने इनको कॉलोनाइज किया तो इन्होंने जो है मसाई का जो एरिया था, जो एरिया मसाई लैंड का था, उसको हाफ कर दिया, आधा कर दिया इनको। और जो बेस्ट, जिन एरियाज में सबसे बेस्ट माने जाते थे, वो उन लोगों ने अपने पास रख लिया, और जहां सूखा एरिया था दैट वाज गिवन टू द मासाई। मतलब जो बेस्ट एरियाज थे दैट वाज टेकन बाय द यूरोपियंस। एंड जो आपका एरिड रीजन था, एरिड मतलब जो सूखा होता था, उसको जो है उन्होंने अपने पास रख लिया। सो दिस वे क्या हुआ, इससे उनको जो है बहुत नुकसान हुआ था। कॉलोनियल पीरियड से पहले जो मासाई जो थे, दे डोमिनेटेड द एग्रीकल्चर। लेकिन जब उन्होंने, मतलब कि जब ब्रिटिश आया तो उन्होंने इनके सारे चीजें ले ली। इनके जो बॉर्डर्स थे, मतलब ये लोग अपने मतलब अपनी जगहों से बाहर भी नहीं जा सकते थे। उन्होंने अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट, जैसे अगर मान लो ये मसाई है और ये इनका बॉर्डर है, तो ये जो बॉर्डर से इसको इन्होंने क्लोज कर दिया, जिससे कि ये कहीं बाहर ना जाए, और उनके मतलब कि जो ब्रिटिश है उनके अंडर दे वर्क एज लेबर्स। नाउ मसाई के अंदर क्या था, एक अच्छी चीज क्या थी, दे वर डिवाइडेड इनटू टू। उसमें एक थे आपके, और ये पेपर में 5 मार्क पर क्वेश्चन है, एक थे उसके अंदर एल्डर्स एंड दूसरे थे उसके अंदर वॉरियर्स। तो एल्डर्स जो थे वो थे रूलिंग ग्रुप, यानी कि जो कम्युनिटी के, आपने सुना होगा उस कम्युनिटी का उन्होंने जो है, मतलब कि दे हैव मेड द रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो आपके रूलर्स थे। एंड ये वो होते थे जो कि कम्युनिटी को बचाते थे। मतलब वॉरियर्स का मतलब होता है जो बचाते थे, सेफ गार्ड करते थे। तो ये होते थे जो सेफ गार्ड करते थे, और जो कैटल होता था उनकी, उनको मतलब कि चराना, उनको उनके उनका जो गेम्स वगैरह होता था वो। तो अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश जो थी इसने अपॉइंट किया चीफ ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप्स ऑफ मसाई, एंड उनको बोला गया कि आप लोग अपने ट्राइब को जो है देखभाल करोगे। अब जो लोग चीफ बने उनको काफी पैसा मिल गया, एंड उनके पास तो पैस्टर से भी पैसा आता था, ब्रिटिश से भी पैसा आता था। वेरस जो बेचारे पुअर पैस्टरिस्ट थे, जो उनके नीचे काम करते थे, उन बेचारों के पास तो कुछ बचा ही नहीं। इनफैक्ट ऐसा भी टाइम आया व्हेन दे हैड टू लूज एवरीथिंग। मींस इन British, sorry, in if we talk about Africa, most of the Masai community जो है वो perish हुई just because of the policies of the Europe। वो आपके जो है हुए थे because of that। तो इनका जो nomadic होता था that was only because of the agriculture। लेकिन लेकिन जब यूरोप ने उनके ऊपर जो है, they when they had made the policies, they had to leave there all the problems। So this is what happened in Africa। The British appointed chief from the subgroups of Masai। मसाई जो आपकी कम्युनिटीज थे उनके सब ग्रुप से वो लोग अपॉइंट करते थे। एंड दीज चीफ्स, ये जो चीफ अपॉइंट हुए थे ना, ये जो है दे गादर्ड अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ। इनको जो है अच्छा अमाउंट ऑफ वेल्थ मिल गया, यानी कि ये लोग जो है रिच हो गए, दे बिकेम रिच। Whereas जो पुअर थे they were affected, the poor pastoralists जो थे they were badly affected। So this is the chapter what we call as pastoral community in the modern world। मतलब ये अभी का है
इनमें से कुछ कम्युनिटीज तो अभी भी है, many of them right now हमारे यहाँ पर some of the communities are still there and they are safeguarding the forest, they are trying to safeguard the environment, but many of them have already left their services क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अब जगहें बची नहीं है. देन द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ जो सीजन है वो भी काफी आपका जो है चेंज हो चुका है. सो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग. So this is what we call as pastoralist in the modern world.